मेरे आला हजरत सरकार फरमाते हैं, सरवर कहूँ कि मालिक को मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क़ का आका कहूँ तुझे। इमाम कहते हैं वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। मेरे नबी से पूछा था हजरत जाबिर ने, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने सबसे पहले किस चीज़ को पैदा फरमाया? मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मुस्तफ़ा है तो कायनात है, आका नहीं तो कायनात का वजूद न होता। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, आका खुद इरशाद फरमाते हैं, अना मिन नूरिल्लाह व कुल्लुल खलाइक मिन नूरी, मैं अल्लाह के नूर से हूँ और जुमला हमा मखलूक़ात मुझ मोहम्मद के नूर से पैदा की गई है। इमाम अहले सुन्नत सरकार आला हजरत अजीमुल बरकत शाह इमाम अहमद रज़ा खान फाजिले बरेलवी कलम उठाते हैं, बरेली की टूटी चटाई से बैठ के कसम खुदा की जब आवाज दिल के कानों से निकलती है, दिल की आवाज पूरी दुनिया के अंदर पहुंच जाती है। इमाम अहले सुन्नत ने बरेली की टूटी चटाई पे बैठ के अपने आका की नात लिखी, अपने आका की नात कही, मुस्तफा जाने रहमत की शान में कलाम कहा। वो आवाज आला हजरत के कलम की आवाज न थी, वो आवाज इमाम इश्क मोहब्बत के दिल की आवाज थी। आज भी आला हजरत का नाम लिया जाता है, कुछ लोगों के पेटों में दर्द होता है, मैं उनसे कहता हूँ सब उनसे चलने वालों के गुल हो गए चिराग। अहमद रजा की शम्मा फिरोजा है आज भी, कसम खुदा की ये सच्चाई है, ये कोई मुबालगा नहीं है। मैंने उड़ीसा में, मैंने बंगाल में, बिहार में, नेपाल में देखा है कि वहां भी मसलक आला हजरत के नारे लगाए जाते हैं, अल्लाहु अकबर कबीरा। वजह क्या है? वजह ये है, मन कान लिल्लाहि फकान अल्लाहु लहु, जो अल्लाह का हो जाता है अल्लाह उसका हो जाता है। जिधर देखो कसम खुदा की आला हजरत के नाम के नारे बुलंद हो रहे हैं। वजह ये है, जो बात मुस्तफा की करेगा वो जमाने पर राज करेगा। अगर हुकूमत करना चाहते हो, ये प्रधानी 5 साल की है, ये चेयरमैनी 5 साल की है, ये एमएलए का पद 5 साल का है। 5 साल के बाद लोग भीख मांगते हैं दरवाजों पे आकर के, लेकिन कसम खुदा की ये उसूल बता के जाना चाहता हूँ, अगर मुस्तफा की बात करोगे, नबी की मदहो सना करोगे, उठते बैठते मुस्तफा पे दुरूद पढ़ोगे, चलते फिरते मुस्तफा पे दुरूद पढ़ोगे, सोने से पहले मुस्तफा पे दुरूद पढ़ोगे, बिस्तर से उठोगे नबी का नाम लेकर के उठोगे, तो याद रखना किसी के सामने भीख मांगने की जरूरत नहीं है। ये हकीकत है, मुस्तफा की बात करो, जमाने पर राज करो। ये कहो सबसे ओला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व बाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले चुप गए, पर न डूबा न डूबे हमारा नबी। कर्नो पतली रसूलों की होती रही, चांद पतली का निकला हमारा नबी। और सुनो कौन देता है देने को, मुझ चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा नबी। तकबीर, नारे रिसालत, अल्लाह या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह खूब बरकतें अता फरमाए, अल्लाह फजल फरमाए। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, पता ये चल रहा है जो नबी की बात करेगा वही राज करेगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। वादी रज़ा की कोहे हिमाला रज़ा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रज़ा का है। इमाम इश्क मोहब्बत कलब उठाते हैं, कलब उठा के इरशाद फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह ज़मीन व ज़मा तुम्हारे लिए, तवज्जो है जरा मोहब्बत से कह दो सुबहान अल्लाह। ज़मीन व ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मकाम तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने तो जहाँ तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। तुम्हारी चमक, तुम्हारी दमक, तुम्हारी महक, ज़मीन व फलक, सीमा को समक, मसीह का निशान तुम्हारे लिए। जिना में चमन, चमन में समन, समन में फबन, फबन में दुल्हन, सजाए मिहन ऐसे मिनन, ये अमन व अमा तुम्हारे लिए। खलील नजी मसीह सफ़ी, सभी से कहीं भी बनी ये बेखबरी कि खल्क़ फिरी कहाँ से कहाँ तुम्हारे लिए। इशारे से चांद चीर दिया, छुपे हुए खुर को फेर लिया, गए हुए दिन को अश्र किया। ये ताबो तवा तुम्हारे लिए, सबब चले कि बाग फले, वो फूल खिले कि दिन हो भले, लीवा के तले सना में खुले रज़ा की ज़बां तुम्हारे लिए। नारे तकबीर,
नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ान आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, हज़रत मौलाना नाज़िम रज़ा साहब मंजरी। सुभान अल्लाह। एक ऑपरेटर साहब आवाज़ सुनने हैं तो थोड़ी आवाज़ बढ़ा लें। अच्छा अच्छा। दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीइना व करीमिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात गिरामी अर्ज कर रहा था, अल्लाह तबारक व तआला ने, अल्लाह का लाख शुक्र है, उसके करोड़ों एहसान हैं कि उसने हमें बड़े पीर की महफिल में जमा कर दिया। कौन पीरों के पीर? आप इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह ने जिन्नात के भी पीर बनाए, अल्लाह ने फरिश्तों के पीर बनाए, अल्लाह ने इंसानों के पीर बनाए। मुझ अब्दुल कादिर को अल्लाह ने पीरों का पीर बनाया। कौन सरकार हो से आजम? उनकी महफिल में बैठने वालों, आप ये समझ रहे वो देख नहीं रहे, हम सुन्नियों का अकीदा है, हमारे गौस हमें देख रहे हैं। कौन किस तमन्ना लेके बैठा है, कौन किस अकीदे से बैठा है, बड़े पीर उसको मुलाहिजा कर रहे हैं। फरमाते हैं, नजर तु इला बिलादिल्लाहि जमअन का खरदलतिन अला हुक्म इत्तिसाली। मैं सारी दुनिया ऐसे देखता हूँ जैसे हाथ की हथेली पर राय का दाना। क्या शान है बड़े पीर की, क्या शान है बगदाद के गौसे पाक की। फरमाते वलो अलक़ैतु सिर्री फौक़ मस्जिदिन लक़ामा बिक़ुदरतिल मौला तआली। अगर मैं अपनी तवज्जो किसी मुर्दा लाश पे डाल दूं तो वो भी जिंदा होकर के खड़ी हो जाए, लक़ामा बिक़ुदरतिल मौला तआली। सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु को अल्लाह ने कैसा कमाल अता फरमाया। आप मदरसाद बनी हैं, आप जब पैदा हुए हैं 15 सिपारों के हाफिज़ कुरान बन के पैदा हुए हैं। आपकी वालिदा आपका हाथ पकड़ के जब मकतब में उनके उस्ताद के पास लेकर के पहुंचे, उस्ताद गिरामी ने सामने बिठाया, बड़े पीर से कहा बेटा पढ़ो। सरकार गौसे आजम ने इस्तिआज़ा बसमला पढ़ के औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ने के बाद सूरह फातिहा की तिलावत को किया। सूरह फातिहा मुकम्मल करके सूरतुल बकरा की तिलावत को शुरू कर दिया, वो भी मुकम्मल हो गई। बड़े पीर पढ़ते चले जा रहे हैं। गौसे पाक के उस्ताद सोच रहे हैं ये बच्चा पढ़ने आया है या अब्दुल कादिर मुझे पढ़ाने आया है। जब 15 सिपारे पढ़ के गौसे पाक रुक गए, अल्लाह अकबर कबीरा। गौसे पाक के उस्ताद ने कहा था, बेटा सही सही बताओ तुम इंसान हो या जिन हो या कोई फरिश्ता हो? गौसे पाक कहते अल्हम्दुलिल्लाह उस्ताद गिरामी में इंसान हो। कहा बेटा ये 15 सिपारे कौन सी दरसगाह में पढ़ के आए हो? बड़े पीर ने कहा था ये 15 सिपारे जो मेरी दरसगाह है, मेरी माँ का शिकम है, मेरी माँ का पेट है, मेरी माँ 15 सिपारों की हाफिजा है। मेरी वालिदा जब कुरान के पारों की तिलावत करना शुरू करती थी, जब तक 15 पारे पढ़ना लिया करती थी, किसी काम में हाथ नहीं डालती थी, मैं अपनी वालिदा के शिकम में कुरान सुनता था। आज अल्लाह का करम है मैं 15 सिपारों का हाफिज बन के माँ के पेट से पैदा हुआ हो। सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से जब पूछा गया कि आपको अपनी विलायत का इल्म कब हुआ, तो बड़े पीर ने कहा था मैं 10 बरस का था, मदरसे में पढ़ने जाता था, जिलान के मदरसे में पढ़ता था। अल्लाह अकबर एक आवाज आती थी, इफ्सहुली वलीयिल्लाह, रास्ता छोड़ दो अल्लाह का वली आ रहा है, रास्ता छोड़ दो अल्लाह का वली आ रहा है। बड़े पीर कहते हैं आवाज तो आती थी लेकिन आवाज लगाने वाले नजर न आते थे। बड़े पीर से पूछा गया ये आवाज किसकी होती थी, तो बड़े पीर इरशाद फरमाते थे ये आवाज किसी इंसान की नहीं बल्कि फरिश्तों की आवाज होती थी। फरिश्ते कहते थे अब्दुल कादिर के लिए रास्ता खाली कर दो। ये है बड़े पीर तो रोशन ज़मीर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी। तारीख बताती है सरकार गौसे आजम मदरसे से पढ़ के जब छुट्टी हो गई अपने घर को आए, दोपहर का वक्त है, माँ की गोद में आकर के बैठ गए। आपकी वालिदा ने आपको अपनी आगोश में ले लिया। सरकार गौसे पाक अपनी वालिदा से मीठी मीठी बातें करने लगे। माँ से कहते अम्मी याद करो मैंने तुम पे एहसान किया है।
गौसे पाक की वालदा इतना सुनती हैं, थोड़ी आवाज़ बढ़ा दो और नहीं तो पूरी बैठ जाएगी। सरकार गौसे पाक की वालदा कहती हैं, ऐ बेटे अब्दुल कादिर तुम्हारा मुझ पे एहसान है। कहा क्या मतलब? कहा हाँ अम्मी मैंने आप पे एहसान किया है। बोले कब तुमने एहसान किया है? कहा अम्मी जब मैं आपके पेट में था, जब मैं आपके शिकम में था तो मैंने आप पर एहसान किया। कहा समझ में नहीं आ रहा। गौसे पाक कहते हैं अम्मी दरवाजे पे एक साइल आया था, एक फकीर आया था, उसने दस्ते सवाल किया। जब उसने सवाल के लिए हाथ बढ़ाया आपने उसको भीख देने के लिए हाथ बढ़ाया। आपके हाथों में सोने के कंगन थे, कंगन देख के उसकी नीयत बदल गई, वो लूटने के लिए आपकी तरफ बढ़ा। आप वापस घर के कोने में आकर के छुप गई और आप कह रही थी मुझे बचाओ मुझे बचाओ, इसके शर से मुझे बचाओ। अम्मी कोई आपके तिफा में ना आया, अचानक एक शेर आया और शेर ने आकर के उस हैवान के टुकड़े टुकड़े करके रख दिए थे। सरकार गौसे पाक फरमाते अम्मी वो शेर कोई और नहीं, वो शेर मैं ही था। मैंने ही बशक्ल शेर आकर के उस डाकू के टुकड़े टुकड़े करके रख दिए थे। सरकार गौसे पाक की वालदा सुन करके सजदे शुक्र अदा करती हैं, या अल्लाह तूने मेरे बेटे अब्दुल कादिर को कितनी शान का मालिक बना करके पैदा किया है। बड़े पीर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु एक दिन अपनी वालदा से कहने लगे अम्मी एक दिन मैंने तुम पे और एहसान किया। कहा कौन सा एहसान? कहा अम्मी आप जो थी भूखी थी और खजूर मतलब क्या अंगूर के खोशे तोड़ के उसे खाना चाहती थी। जैसे ही अंगूर के खोशे की तरफ आप हाथ लेकर के जाया करती थी फौरन आपके पेट में दर्द होता था। कहा बेटे मेरे पेट में ऐंठ मारती थी। कहा अम्मी मालूम है वो आपके पेट में ऐंठ क्यों मारती थी? अम्मी मैं आपके पेट में अंदर से अल्लाह अकबर आपको तकलीफ देता था और तकलीफ देने की वजह ये थी उस अंगूर के खोशे पे एक जहरीला मोटा सा बिच्छू बैठा हुआ था। अगर आप उस अंगूर के खोशे को तोड़ती वो बिच्छू आपको डस लेता। मैंने आपके पेट में ऐंठ मार करके बिच्छू के डसने से आपको बचाया है। बताओ मैंने तुम पे एहसान किया कि नहीं किया? ये है सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो पीरों के पीर हैं, तमाम वलियों के शहंशाह हैं। आज लोग वलियों की शनाख्त नहीं कर पा रहे हैं, वलियों की पहचान नहीं कर पा रहे हैं। जिसके बाल लंबे देखते हैं उसके हाथ पे बिक जाते हैं, चाहे वो नमाज ना पढ़ता हो उसकी पीरा मुरीदी कबूल कर लेते हैं, उसके मुरीद बनने पर फख्र करते हैं। मुरीद का मतलब लोगों ने समझा तावीज जो दे वो पीर है, जो डोरी कंडे करे वो पीर है। मैं बताता हूँ कसम खुदा की, पीर उसको कहते हैं जिसकी रातें सजदों में गुजरा करती हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। जो नमाजी होता है वो पीर होता है, जो आलिम होता है वो पीर होता है, और जो आलिम ना हो जो नमाजी ना हो वो पीर नहीं बल्कि पैर है। और सुन लो पीर उसे कहते अल्लज़ीना इज़ा रुअू ज़ुकिरल्लाह, जिसका चेहरा देखो खुदा याद आ जाए उसे पीर कहते हैं। कसम खुदा की जब बुराइयां आबादियों में हो जाएं पीर का काम ये है अल्लाह अकबर कुफ्र की कलाई को तोड़ दे, गुनाहों के आईने को चकनाचूर कर दे, उसे पीर कहते हैं। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया पीर देखना हो तो आओ देखो हजरत बायज़ीद बुस्तामी को देख लो। बायज़ीद बुस्तामी की बस्ती के अंदर एक तवाइफ औरत ने अपना अड्डा जमा लिया, एक फाहिशा औरत ने अपना अड्डा जमा लिया। नौजवान आते थे अल्लाह अकबर कबीरा, उससे आकर के हम बिस्तरी करते थे, उससे आकर के अपना मुंह काला करके जाया करते थे। उसने शहर में गंद फैला करके रख दी, जवानों की जवानियों को बर्बाद कर दिया। अल्लाह अकबर कबीरा। एक शख्स आया, आने के बाद शिकायत की, ऐ सैयदुना अल्लाह अकबर बायज़ीद बुस्तामी आप चिल्ले में मशगूल हैं, आप इबादत में मशगूल हैं, पूरी आबादी के जवान बर्बाद हो गए, पूरी आबादी के जवान तबाह हो गए, गंद फैला दी है अपनी आबादी में। का क्या मतलब? का एक औरत आई है जो फाहिशा है, तवाइफ है, अल्लाह अकबर कबीरा, अपने जिस्म को बेचती है, जिस्म फरोशी का काम करती है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया का क्या करना चाहिए? कहा आप इस बुराई को रोकिए, बुराई का सद्दे पाप कीजिए। सरकार बायज़ीद बुस्तामी अपनी खानका से निकले, पीर का काम यह है बुराई को रोकने के लिए अपने घर से निकले, बुराई को रोकने के लिए
लिए अपनी खानका से निकले। आज मेरे नबी की शान में गुस्ताखी की जा रही है, मुस्तफा की जात को डिस्ग्रेस करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इन गंदी नालियों के गंदे कीड़ों से हम कहना चाहते हैं, मुस्तफा के कार्टून बनाने वालों, मुस्तफा पे गंदे कमेंट्स करने वालों, याद रखना मेरे मुस्तफा की शान ये है। कुरान में अल्लाह कहता है वरफाना लका ज़िक्रक, ऐ हबीब हमने आपकी शान को बुलंद कर दिया। मुस्तफा की शान ये है। अबू जहल नबी को गाली देता था, उतबा गाली देता था, शैबा गाली देता था, उमैया बुराई करता था, कुफारे मक्का रास्ते में कांटे बिछाते थे। मेरे नबी गमगीन हुए, कहा या अल्लाह, अबू लहब बुरा कहता है, अबू जहल गाली देता है, उमैया गाली देता है, शैबा गाली देता है। रब की रहमत को प्यार आया, रब ने फरमाया हबीब उतबा क्या कह रहा है, शैबा क्या बोल रहा है, अल्लाह अकबर, अबू जहल क्या बकवास कर रहा है, उसकी तरफ तवज्जो ना दो बल्कि हमारी तरफ तवज्जो दे दो। उतबा क्या कह रहा है इसकी टेंशन न ले, शैबा क्या कह रहा है इसकी फिक्र ना करे, हम तो तुम्हें अपना महबूब कह रहे हैं, हमारी तरफ देख लीजिए। इमाम अहले सुन्नत कहते हैं खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रज़ाए वो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत मौलाना नाज़िम रज़ा साहब मंजरी, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उतबा क्या कह रहा है, इसकी तरफ इल्तिफात क्यों कर रहे हैं, हमें देखो ना, हम तो तुम्हें महबूब कह रहे हैं। जोर से कह दो सुभान अल्लाह। पूरी दुनिया अल्लाह की रजा चाहती है। अबू बकर सिद्दीक यही कहते रहे अल्लाह राजी हो जा, उमर इब्ने खत्ताब यही कहते रहे ए अल्लाह राजी हो जा। लेकिन अल्लाह कह रहा है ए हबीब आप राजी हो जाओ, बेशक सुभान, आप राजी हो जाओ। मेरे नबी की शान ये है। लोग कनाडा में एक शख्स ने कार्टून बनाया, ऐसा बिजली का करंट, और वो बिजली का करंट दुनिया की बिजली नहीं थी, आसमान की बिजली थी। बेशक फाल्ट हुआ कि 1 सेकंड में कोयला बन गया। बेशक मिट गए, मिटते हैं, मिट जाएंगे, आधा तेरे, ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा। जवानों तुमसे कहना चाहता हूँ, आज मेरे नबी की शान में बकवास हो, गालियां दी जाएं और वो वीडियो तुम्हारे पास आए, तुम कसम दे दे के उसे आगे बढ़ाने की बात करते हो। अगर कोई हमारे बाप को गाली दे, कोई हमारे घर की औरत की गलत तस्वीर बना दे और वो सोशल मीडिया पे चली जाए, फिर घूमते 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 शेयर होते 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 आपके पास आ जाए, क्या आप उसे शेयर करेंगे? नहीं। अपने घर की औरत की गलत तस्वीर को आगे बढ़ाएंगे? जब आप अपने घर की औरत की गलत तस्वीर को आगे नहीं बढ़ा सकते, अपने बाप की शान में गाली दी वीडियो बनी को आगे शेयर नहीं कर सकते, तो रसूल पाक की शान में जो गंदी वीडियो बनी, अल्लाह अकबर, उन्हें क्यों आगे शेयर करते हो? अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, तुम्हें तो एक काम करना चाहिए था। वो नबी की शान में गुस्ताखियाँ कर रहे हैं, तुम उनको गाली मत दो, उनके खिलाफ धरने मत दो, तुम नबी के जलसे करो। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, कुरान का तरीका है, यही सहाबा का तरीका है। अबू जहल आके कहता था मोहम्मद तुम बड़े बदशक्ल हो, मोहम्मद तुम बदशक्ल हो माशअल्लाह। अबू बकर सिद्दीक आके कहते थे या रसूल अल्लाह आपसे ज्यादा हसीन व जमील कोई नहीं है। हजरत हसन बिन साबित कहते थे आपसे ज्यादा हसीन व जमील किसी माँ ने जना नहीं है। कसम खुदा की कुफारे मक्का गाली देते थे और सहाबाए किराम नबी के कसीदे पढ़ते थे, सहाबाए किराम नबी की तारीफ करते थे। आज अगर कोई ये गुस्ताख नबी की शान में गुस्ताखी करे, तुम इतने जलसे कर दो, इतने जलसे कर दो, इतने जलसे कर दो, कसम खुदा की वो आइंदा मेरे नबी की शान में गुस्ताखी ना करे। बेशक बेशक, बात समझ में आ रही है? जरा मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। तो पीर का काम समझ गए, पीर का काम ये भी था कि वो हमारी क़ियादत करता, वो हमारी रहनुमाई करता, लेकिन नबी की शान में गुस्ताखी है। वो अपने हुजरा नशी है, हुजरे के अंदर है, खानका के अंदर है, वो नहीं है। अगर वो उर्स आ जाए तो वो चंदे के लिए आते हैं, उर्स आ जाए मुरीदों से कहने के लिए आते हैं। लेकिन आज अगर मेमोरेंडम देंगे तो मौलाना साहब देंगे, मौलाना साहब अल्लाह अकबर सबसे आगे जाएंगे। लेकिन जब उर्स के नाम पे चंदा लेने की बात आ गई तो पीर साहब आएंगे। मैं पूछना चाहता हूँ, तुम्हारी कसम खुदा की ये क़ियादत है
मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इनकी ये क़ियादत सड़क पे क्यों नहीं आ रही है, खानका से क्यों नहीं निकल रही है? ऐसे पीरों का बाईकाट करो जो नबी के गुस्ताखों के खिलाफ नहीं बोल रहा है, उसकी ज़बान नहीं खुल रही है। अर्ज करना चाहता हूँ, अल्लाह अकबर। बायज़ीद बुस्तामी उस औरत के दरवाजे पे पहुंचे, जाकर के बैठ गए। 1 घंटा गुजर गया, 2 घंटे गुजर गए, कोई ग्राहक ना आया, कोई कस्टमर ना आया, कोई उसका जिस्म खरीदने वाला ना आया। औरत परेशान है, औरत हैरान है कि हर रात कस्टमरों की लाइन लगी रहती थी, लेकिन आज कोई ग्राहक आने के लिए तैयार नहीं। क्या मैं इतनी बदशक्ल हो गई? अल्लाह अकबर कबीरा। तो उसके मतलब जो नौकरानी थी, जो खिदमत करने वाली थी, कहा आपकी शक्ल तो वही है जो कल जैसी थी, लेकिन क्यों नहीं आ रहे हैं ग्राहक? इसका पता लगाते हैं। जैसे ही उसकी खिदमत करने वाली नौकरानियां बाहर आई, पता लगा कि एक अल्लाह का वली, एक फकीर, एक बाबा, एक दुर्वेश तुम्हारे दरवाजे पे बैठा। उसको देख करके लोग रास्ता बदल रहे हैं, कोई अंदर आने के लिए तैयार नहीं है। कसम खुदा, जैसे ही उसे पता चला, उसने कहा फकीर यहाँ से चला जा, यहाँ तेरा काम नहीं है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया बायज़ीद बुस्तामी फरमाते हैं, मैं ये पूछना चाहता हूँ, एक रात की तेरी कीमत कितनी है? उसने कहा मेरी रात की कीमत इतनी है। बायज़ीद बुस्तामी ने उसके मुंह मांगे पैसे उसको दिए और उसको खरीद लिया। खरीदने के बाद कहा, खातून मैंने तुझे खरीद लिया है, अब जैसे मुझे करना है वैसा तुझे करना है। हजरत खतीब अहले सुन्नत मौलाना शेर मोहम्मद कादरी साहब की तवज्जो चाहूंगा। अल्लाह अकबर कबीरा। जैसे ही हजरत बायज़ीद बुस्तामी ने कहा, औरत तैयार है, एग्री है। बायज़ीद बुस्तामी ने पानी का लोटा वजू के वास्ते भरा। जब पानी का लोटा भर गया, आप वजू के लिए बैठे। एक लोटा पानी का, अल्लाह अकबर, उस फाहिशा तवाइफ के लिए भी भरा गया जिसने पूरे शहर में गंद फैला दी थी, जिसने जवानों की जवानियों को बर्बाद करके रखा था। जैसे ही हजरत बायज़ीद बुस्तामी ने वजू के लिए अपने हाथों को धुला है, उस खातून ने भी हजरत बायज़ीद बुस्तामी की नकल करते हुए अपने हाथों को धुला। उलमा फरमाते हैं, जब कोई वजू करता है, हाथों को धुलता है, उसके हाथों के गुनाह माफ कर दिए जाते हैं, हाथों के गुनाह खत्म हो जाते हैं। चेहरे पे पानी डालता है, चेहरे के गुनाह माफ कर दिए जाते हैं, खत्म कर दिए जाते हैं। कोनियों पे वो पानी डालता है, पैरों पे पानी डालता है। आज़ाए वजू के साथ साथ उसके गुनाहों की नहुसत भी धुल जाया करती है। जैसे ही औरत ने वजू किया, हजरत बायज़ीद बुस्तामी ने 2 जैनमाज़ों को मंगाया, 2 मुसल्लों को मंगाया, मुसल्ले मंगाए गए। अल्लाह अकबर कबीरा, हाजिर मुसल्ले किए गए। एक मुसल्ला बायज़ीद बुस्तामी ने अपने वास्ते बिछाया और एक मुसल्ला अपने पीछे उस खातून का कुछ मतलब क्या फासले से बिछा दिया और फरमाया, जैसे मैं करता जाऊं वैसे तू मेरे पीछे पीछे पैर भी करते करते करती जाना। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत बायज़ीद बुस्तामी ने अपने हाथों को उठाया, अल्लाह अकबर कहते हुए कानों की लो तक ले गए और फिर नाप के नीचे बांध लिया। उस खातून ने भी अपने हाथों को बांध लिया। हजरत बायज़ीद बुस्तामी सना पढ़ रहे हैं, अल्लाह की हमदो सना कर रहे हैं, कुरान की तिलावत कर रहे हैं। आप रुकू में हैं, वो तवाइफ, वो गुनहगार औरत भी रुकू में है। आप रुकू से सीधे होके खड़े होकर के सजदे में गए हैं, वो खातून भी सजदे में है। कसम खुदा की, हजरत बायज़ीद बुस्तामी हालत सजदा में आंसू बहा रहे हैं। अर्ज करते हैं, परवरदिगार यहाँ तक लाना मेरा काम था, अब इसकी तकदीर बदलना तेरा काम है। जब उस खातून ने सर सजदे में रखा था, गुनहगार थी, सर सजदे से उठाया तो अल्लाह की वलिया बन चुकी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा ज़िक्रुल्लाह साहिबुल्लाह कादरी। आप लोग थोड़ा सा खड़े हो जाएं, इस्तकबाल भी हो जाएगा और सुस्ती भी दूर हो जाएगी। जो लोग पीछे वो आगे आ जाएं। खतीब खुसूसी अल्लामा ज़िक्रुल्लाह साहब आ रहे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत खतीब हिंदुस्तान अल्लामा ज़िक्रुल्लाह साहिबुल्लाह कादरी। बैठ जाएं आप, बैठ जाइए यार, बैठ जाइए, बैठ जाइए, फौरन बैठ जाइए और दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीइना व करीमिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप भी बैठ जाइए। अल्लाहु अकबर कबीरा। अर्ज कर रहा था मेरे जवान भाइयों, बैठ जाओ, बैठे बैठे बैठ जल्दी बैठ जल्दी बैठ जल्दी बैठ। हजरात गिरामी तवज्जो कीजिए। हजरात गिरामी अर्ज कर रहा था कि ये है अल्लाह वाले जो लोगों की जिंदगियों को बदल देते हैं, लेकिन
आज अल्लाह वाले हैं जो तुम्हारी जेबों पर नजर रखते हैं और तुम नेक लोगों की बुराइयां करते हो। तुम खरे और खोटे में पहचान नहीं करते हो, तुम असल और नकल में पहचान नहीं करते हो। तुम्हें चाहिए असली और नकली में पहचान करो। अच्छों के हाथों में हाथ आपको देना चाहिए। देखो पीर उसको कहते हैं अल्लज़ीना इज़ा रुज़ु किल्लाह, जिसका चेहरा देखो खुदा याद आ जाए। पीरों का काम ये था, गैर देखते थे कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाते थे। देखो पीर इनको कहते हैं। अल्लाह अकबर सरकार ताजुश शरिया, कसम खुदा की आप जो थे हुजूर सदरुल्लाह फाजिल फखरुल अमासिल सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी के, और उस समय ईदगाह में तशरीफ लाए थे। ईदगाह के मैदान में तकरीबन गालिबन हजरत अल्लामा कारी यूसुफ साहब क़िबला भी उस जलसे में उस उर्स में मौजूद थे। अल्लाह अकबर कबीरा, सरकार ताजुश शरिया तशरीफ लेकर के आए। अल्लामा मुहद्दिस कबीर अल्लामा ज़ियाउल मुस्तफ़ा साहब क़िबला भी की आमद हुई थी। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, कायदे अहले सुन्नत, काज़ियुल क़ुज़ात फिल हिंद, अल्लाह अकबर कबीरा अल्लामा असद मियाँ साहब क़िबला हुजूर सरकार ताजुश शरिया के शहजादे भी तशरीफ लाए थे। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, सरकार कायदे मिल्लत की तकरीर हो रही थी, अल्लामा असद मियाँ का बयान हो रहा था। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, सरकार ताजुश शरिया अल्लाह अकबर कुर्सी खिताबत पे जलवा अफरोज थे। अल्लामा ज़ियाउल मुस्तफ़ा साहब क़िबला का बयान हो चुका था, कायदे अहले सुन्नत की तकरीर हो रही थी। अल्लाह अकबर कबीरा, ईदगाह के मैदान में एक गैर मुस्लिम उठा और उठने के बाद सरकार ताजुश शरिया के कदमों में आ गया। मुरादाबाद की सरजमीन थी, कदम पकड़ के कह रहा था ये पीर इतना खूबसूरत है, मैं ये अंदाजा नहीं कर पा रहा हूँ। जब ताजुश शरिया इतने खूबसूरत है तो मदीने के मोहम्मद मुस्तफ़ा कितने खूबसूरत होंगे। अल्लाह अकबर, कदमों पे गिर के उसने शहर मुरादाबाद की ईदगाह के वसीओ अरीज मैदान में सरकार ताजुश शरिया के हाथ में कलमा पढ़ के इस्लाम कबूल किया था। ये होते हैं पीर जिनका चेहरा देख के लोग अल्लाह अकबर इस्लाम की आगोश में आ जाते हैं। 12 लोग एक परिवार के बरेली शरीफ के महल्ला सौदा गिरान में आकर के ताजुश शरिया के हाथ पे इस्लाम कबूल करते हैं। ये होते हैं पीर जिन्हें वज़ू के फराइज का पता नहीं, वो आज पीरा मुरीदी कर रहे हैं। जो नमाज नहीं पढ़ते, अल्लाह अकबर खाना हमारे कमालपुर में खाते हैं, हमारे इलाके बस्ती में खाते हैं, नमाज मक्का मदीने में पढ़ते हैं। ऐसे नलायकों का बाई काट कर दो और इनसे बर्जस्ता कहो कि जब खाना यहाँ का खा वहाँ का, मतलब यह है जब नमाज वहाँ पढ़ते हो तो खाना भी वहीं का खाया। जी जी नार अल्लाह बेहतर, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। यहाँ तो बिस्लेरी का मिलता है, वहाँ आबे ज़मज़म मिलता है, वो पियो ना। लेकिन सब नोटंकी है, सब ड्रामा बाजी है, समझ रहे हैं। और उनके कुछ चमचे हर इलाके में होते हैं। कुत्ता सो रहा था, पीर साहब की गाड़ी जब स्टार्ट हुई, बोले कुत्ता मरा हुआ था, मुर्दार था, पीर साहब की गाड़ी की गुजरी जिंदा हो गया। करामतें बनाते हैं लोग, इन्हें यही मालूम नहीं है जिस तरह एक औरत पर अल्लाह अकबर उन अय्याम में, अपने उन अय्याम में अल्लाह अकबर उनको छुपाना जरूरी है, उसी तरह पीर के लिए, वली के लिए अपनी करामत को छुपाना जरूरी। नबी के लिए जरूरी है वो नबुव्वत का इजहार करे, वली के लिए जरूरी है अपनी करामत को छुपाए। कभी कभी होता है दिखानी पड़ती है, लेकिन ये क्या दिखाएंगे, नकली। बताइए, इन पर तो कुछ है ही नहीं। जब चूरन कुछ है ही नहीं तो इन पे मिलेगा क्या? कुछ नहीं है इनके पास। जिसके पास कुरान नहीं है वो पीर क्या हो सकता है? जो नमाजी नहीं है वो पीर कैसे हो सकता है? हजरात गिरामी, बस लास्ट में यही कह रहा हूँ, ये दौरे पुरफितन है, अपने आप को बदल लो। चारों तरफ से इस्लाम पे हमले हो रहे हैं, न संभलोगे तो मिट जाओगे। ऐ हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्ता तक न होगी दास्तानों में। अब बदल लो अपने आप को। बहुत जलसे हो गए, बहुत हसीन तकरीरें आपने सुन ली, अब अमली मैदान में आने की जरूरत है। खानदानों में बट गए आप, बिरादरी में बट गए आप, तुम तो भूल गए मुस्तफ़ा का सबक। मेरे नबी ने तुमको सबक पढ़ाया था, डॉक्टर इकबाल ने तुम्हें याद कराने की अल्लाह अकबर कोशिश की थी, लेकिन तुम इतनी दूर चले गए, तुम उस सबक को याद नहीं कर रहे। अल्लामा कलंदर लाहौरी डॉक्टर इकबाल ने कहा था, वज़ा में तुम हो नशारा तो तमद्दुन में हुनूद। ये मुसलमान जिन्हें देख के शर्माए यहूद, यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा
मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बतलाओ के मुसलमान भी हो। जवानों, गलत रवि से मनाजिल का बोध बढ़ता है। मुसाफिरो, रविश कारवा बदल डालो। चारों तरफ से इस्लाम पे हमले हो रहे हैं, मुसलमानों को मिटाने की बात हो रही है। मुस्तफा इस्लाम लेकर के मक्के से चले थे, मुस्तफा को कत्ल करने की बात हुई, मुसलमानों का नाम मिटाने की बात हुई। 39 मुसलमान हो गए, 40वां नहीं होने देंगे। दुनिया ने देखा था 40वां मुसलमान जब हुआ था, इतनी शान से हुआ था। नाम उमर इब्ने खत्ताब है। बहन को मारा, इतना मारा, कान का पर्दा फटा, खून निकला। बहन ने कहा था, ए उमर इब्ने खत्ताब, तू जान तो ले सकता है, मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला का दिया हुआ ईमान नहीं ले सकता। उमर बिन खत्ताब ने बहन से कहा था, बहन इतनी जुर्अत और बहादुरी कहां से मिली है? वो भी तेरा वक्त मुझे याद है, जब जंगल से शिकार खेल के घर में आता था, मुझे देख के छुप जाती थी, रूपोश हो जाती थी। आज इतनी हिम्मत, आंखों में आंखें डाल के बातें कर रही है। मैं मारते मारते थक गया, तू पिटते पिटते नहीं थक रही। तो फातिमा बिनते खत्ताब ने कहा था, ओ भाई, ये जुर्अत और बहादुरी कहीं और से नहीं, मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला के दर से मिले। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलकी आला हजरत मौलाना नाजिम रज़ा साहब मंजरी। कसम खुदा की कहा 40वां नहीं होने देंगे। उमर ने कलमा पढ़ा, फिर उसके बाद कहा अब इस्लाम मिटा देंगे। दुनिया ने देखा इस्लाम आगे निकला। बदर के मैदान में 313 तक पहुंचा। 313 ने हजारों को पानी पिला दिया। 1000 हारे, 313 जीत गए। कौन सी ताकत थी? ईमान की ताकत थी। कौन सी ताकत थी? कुरान की ताकत थी, रूहानी ताकत थी। आज तुम्हारे पास कुछ नहीं है, सबब ये है तुमने कुरान अपने हाथों से निकाल दिए, इसलिए तुम खाली हो गए। वरना बदर के मैदान में 5000 फरिश्ते एक पहाड़ पर उतरे थे, जिसको जबल मलाइका कहा जाता है। जबल मलाइका पे 5000 फरिश्ते 313 की हिफाजत के लिए आए। फरिश्तों ने गर्दनें उतारी थी, कुफ्फारों को तलवारें, कुफ्फार को तलवारें नजर भी नहीं आ रही थी, सरतन से जुदा होते जा रहे थे। आज भी हो जो बरहीम सा ईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाजे गुल सिता पैदा। दी अजाने कभी यूरोप के कलीसाओं में, कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में। तश्ते हैं दरिया भी न छोड़े हमने, पहले जुल्मात तुड़ा दिए घोड़े हमने। हजरात गिरामी, अल्लाह मुझे भी अमल करने की तौफीक दे, आपको भी अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मैं भी पढ़ता हूँ, आप भी पढ़िएगा, इसलिए कि मुल्क हिंदुस्तान का नामवर खतीब, बहुत बड़ा खतीब, इस्लामिक स्कॉलर, हाफिज़ अहदीस कसीरा, अल्लामा ज़िक्रुल्लाह मक्की साहब क़िबला, जिनकी तारीख़ आप जानते हैं, आपको कितनी मेहनतों से हाथ आई है। हज़रात गिरामी, वो आपके दरमियान तशरीफ़ फरमा है। तबीयत नासाज है, कभी कभी ऐसा होता है मिजाज में चिड़चिड़ापन आ जाता है। लंबा सफ़र किया है, अल्लाह अकबर कबीरा, राजस्थान से सीधे सफर करके अभी घर भी नहीं पहुंचे, आपके हमारे दरमियान तशरीफ करके आए हैं। बहुत अच्छा अखलाक है, मैं हजरत को बहुत टाइम से जानता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला इनकी आमद को यहाँ कबूल फरमाए। ये 2 शेर बैठे हैं हिंदुस्तान के, ये वो शेर हैं हजरत अल्लामा कारी यूसुफ साहब क़िबला रज़वी और दूसरे अल्लामा ज़िक्रुल्लाह मक्की साहब क़िबला। कसम खुदा की, जहाँ ये चले जाते हैं वो जलसे अल्लाह की बारगाह में मकबूल भी होते हैं, कामयाब भी होती है। आप देख रहे हैं बहुत बड़े ये 2 नाम है, आप सबकी खुशबख्ती है, कामयाबी है। अल्लाह पाक कबूल फरमाए। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मैं अल्लाह की बारगाह में दुआ गो हूँ, मुझसे आमदन सहबन बतक़ाज़े बशरियत कम इल्मी की बुनियाद पे जो अगलात आमदन सहबन वाक़ई हुए, मौला उनको माफ़ फरमाए, सही को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। मैं भी पढ़ता हूँ, आप भी पढ़िएगा। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खूब की सैरे चमन, फूल चुने शाद रहे, बागबा जाता हूँ मैं, गुलशन तेरा आबाद रहे। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।